जवाब मिलना बाकी है। आरोपी बहू सोनम को लेकर राजा की मां उमा रघुवंशी ने भी कई सवाल किए हैं। अब तक राजा की हत्या करने के कारण का खुलासा नहीं होने पर उन्होंने कहा है कि सोनम ही इसका खुलासा करेगी। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा बोल रही है कि सोनम जरूर बताएगी कि आखिर क्यों उसने उनके बेटे को मारा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि जैसे मेरा बेटा घर आया वैसे ही उसके हत्या के आरोपियों के बेटे भी घर जाएं, तब बेटे को खोने का दुख जो है पता चलेगा। हमारे साथ में राजा रघुवंशी की मां है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। दिन बीतते जा रहे हैं, हर पल जब भी हम यहाँ पर आए हैं हमेशा आपको हमने यहीं बैठे देखा है। आपके बेटे की तस्वीरों के पास आप अक्सर यहाँ बैठ के राजा को याद कर रही हैं। हर वक्त हर घड़ी आपके मन में सिर्फ और सिर्फ राजा है। राजा देखो, सुबह शाम हर पल याद आ रहा है राजा। तो जितनी बार अपन इधर उधर से देखते रास्ता तो ऐसा लगता है कि कभी ऊपर से आ रहा, कभी बाहर से आ रहा, तो इधर से आवाज लगा रहा, उधर से आवाज लगा रहा, मगर है ना बस आवाज ही रह गई है कि राजा की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, मगर राजा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं राजा को क्यों मारा सोनम ने? सोनम बता क्यों नहीं रही कि राजा को मैंने इसलिए मारा? तो उसको बोलना चाहिए ना कि मैंने राजा को क्यों मारा। आप एक माँ हैं, क्या लगता है आपको कि इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है, मैं क्या बताऊं आपको क्या वजह है इसके पीछे। ये सोनम मुंह खोलेगी ना तभी पता चलेगा कि सोनम ने उसको क्यों मारा। और सोनम के अब 2 दिन और बचे रिमांड के, तो सोनम को बोलना चाहिए ना कि मैंने किस लिए मारा। और कब तक नहीं बोलेगी वो, एक न एक दिन तो उसकी चुप्पी खुलेगी सरी। लग रहा है कि अभी भी सोनम ने बहुत कुछ छुपा रखा है, बहुत सारे राज ऐसे हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। उसने छुपा तो रखा है, और कब तक छुपाएगी? वो बोलेगी, क्योंकि मेरी आत्मा बोल रही है कि सोनम बोलेगी और बताएगी कि मैंने क्यों मारा। उन कातिलों के लिए क्या कहेंगे आप जिन्होंने आपके बेटे की हत्या की है? जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है उनके लिए तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं कि जैसा मेरा बच्चा है वैसे उनके बच्चे भी उनके घर जाए। जब उनके माँ बाप को पता चलेगा कि बच्चे को क्या सिखाना चाहिए और क्या नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी शिक्षा ही गलत है गई। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राज जो है राजा के लिए कफन लेकर आया था आपके घर पे, वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो कफन लेके आया था तो वही कफन उसके घर भी जाएगा, क्योंकि किसी के बच्चे के लिए कैसा कफन लेके आ सकता वो। और पहली बात तो उसने मर्डर करवाया और करा, बैठ के यहीं से साजिश रची थी। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की और मेरे बच्चे के लिए कफन लाने की? इन सभी कातिलों ने आपकी बेटे के लिए कफन की तैयारी कर रखी थी। सबको भगवान सजा देगा, मैं तो यही जानती। मेरा राजा अभी बैठा है गया, वो ही सजा दिलवाएगा। जैसे उसके साथ हुआ ना वैसे ही उनके साथ भी होएगा। सब धीरे धीरे करके सब आ जाएगा सामने। ये एक माँ का श्राप है इन सभी लोगों को, सभी के लिए, क्योंकि मेरी बद्दुआ ही उनके वो आएगी। क्योंकि है ना मेरी आत्मा दुख रही है तो वो सब आगे आएगा ही आएगा। पूरे मामले में देखा जाए तो जो ज्योतिष हैं, पंडित जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक महिला है, एक कोई और महिला का नाम आएगा। बड़े दावे के साथ वो कह रहे हैं कि सिर्फ सोनम नहीं, एक और महिला है जो इस हत्याकांड में शामिल है। महिला तो है, महिला कौन है ये मेरे को पूरा पक्का नहीं मालूम है कि महिला कौन है वो। लेकिन आपको भी लगता है कि कोई ना कोई एक और महिला होगी? नहीं, हो सकती है, मगर मैं पक्के दावे से नहीं कह सकती हूँ कि महिला का नाम यही है, वो महिला यही है, ये नहीं कह सकती मैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कोंडागांव का जिक्र करेंगे। केशकाल घाट में फिर यहां पर मेगा